किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो प्रश्नोत्तर के रूप में शंका समाधान करो। विकास भैया। जय जैन भैया जी। जय भैया जी, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज अभी मोक्ष मार्ग के और अंतिम अंतिम जो पार्ट है उसमें वो निकल रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमको समझना था कि छपक मुनिराज का मतलब क्या होता है। और दूसरी बात, एक आचार्य भी, एक कोई भी मुनिराज जो इस अवस्था में रहते हैं तो उनको वो नमोस्तु करते हैं। आचार्य भी उस समय में उनको नमोस्तु करते, कोई भी आचार्य। तो ऐसा क्यों है और छपक मुनिराज का मीनिंग क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया विकास भैया। शपक शब्द का मतलब होता है कर्मों का क्षय करने वाला। शपक वर्ड का मीनिंग है कर्मों का क्षय करने वाला। ये शपक शब्द हमारे बीच में आया है जब हम दो बातों में अर्थ लगाऊंगा। सबसे पहले जब हम सिद्धांत ग्रंथों को देखते हैं, करणानि योग की अपेक्षा से पढ़ते हैं, तो वहां पे जब मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो आचार्य लिखा दो श्रेणी आरोहण करते हैं। एक होता है शपक श्रेणी, एक होता है उपशम श्रेणी, अगर आपने सुना हो हम्म। तो। कर्मों को जो दबाते हुए आगे बढ़ रहे हैं 8वें 9वें 10वें और 11वें गुण स्थान में, वो कहलाता है उपशम। उपशम श्रेणी चढ़ी उन्होंने, क्योंकि वो कर्मों का नाश नहीं किए हैं, कर्मों को सिर्फ अंतर्मुठ के लिए धकेल रहे हैं पीछे। जैसे स्पंज पर अपन बैठ जाते हैं तो वो सिर्फ दबा है, नष्ट नहीं हुआ है। ये कहलाता है उपशम श्रेणी। वो लौट करके 11वें से वापस नियम से नीचे आएंगे, 11 से 10 में, 10 से 9 में, 9 से 8 में, 8 से 7 में, 6 में। नियम है, 100% आएंगे। लेकिन एक मुनिराज होते हैं जो अपने परिणामों की विशुद्धि से उन कर्मों को दबाते नहीं है, उन कर्मों को नाश कर देते हैं, नष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नष्ट करते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो कहलाती है उनकी क्षपक श्रेणी। क्षपक माने क्षपणा, क्षपणा माने नष्ट करना। तो वो 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान में, इनमें वो क्षपक श्रेणी चढ़े और 10वें से सीधे फिर वो 12वें में पहुंच जाते हैं, फिर लौट के आने का सवाल ही नहीं है। हालांकि क्षपक श्रेणी में 8वें में भी पहुंच गए तो 8 से 7 में नहीं आएंगे, 8 से वो 9 में जाएंगे, 9 से 10 में जाएंगे और 10 से सीधा 12वें में जाएंगे, ये नियम होता है। तो वहां भी क्षपक शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो सल्लेखना धारण करने वाले मुनिराज होते हैं, अंतिम क्षणों में होते हैं, जो नियम व्रत संयम संयम का पूर्ण रूप से पालन करते हुए आजीवन सब कुछ चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं, उन्हें भी शास्त्रों में क्षपक संज्ञा दी गई। क्यों दी गई है अच्छा। क्षपक संज्ञा? क्योंकि वो भी कर्मों का नाश कर रहे हैं। कर्मों का नाश करने का ये सबसे उत्कृष्ट समय है, जिसे आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है स्वर्ण कलश आरोहण करना शिखर के ऊपर। किसी शिखर पर स्वर्ण कलश चढ़ाना उस मंदिर की पूर्णता का प्रतीक है। उसी प्रकार अपने पूरे जीवन भर की साधना, जीवन भर जो उन्होंने व्रत नियम संयम महाव्रतों का पालन किया, जैसे मंदिर की पूर्णता कलशारोहण से होती है, ऐसे ही उन व्रत नियम संयम की पूर्णता समाधि और सल्लेखना से होती है। उदाहरण समझ लीजिए कि जैसे वो मुनिराज जितना पहले तप करके निर्जरा कर रहे थे कर्मों की, और जब शबक श्रेणी चढ़े तो फटाफट 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 कर्मों का नाश करके सीधा के या 12वें गुण स्थान में और वहां अंतर्मुख रुक करके और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए। ऐसे ही जितनी साधना मुनि महाराज करते हैं, उस साधना में जितने कर्म नष्ट होते हैं, निर्जरा होती है कर्मों की, उससे कई गुना ज्यादा निर्जरा इस क्षपक अवस्था में होती है, इस संलेखना की अवस्था में होती है, इस समाधि की अवस्था में होती है। और इस अवस्था में जो अपने परिणामों को और विशुद्ध और समता भाव से युक्त बना लेते हैं, राग का त्याग कर देते हैं। आप देखो ना, उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज की तरह पूर्ण रूप से वो दृश्य आज हमारे सामने ला दिए, जब 20 मार्च को आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज खुद सिंहासन से उठे और उन्होंने उठ करके परम पूज्य आगम चक्रवर्ती मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को उन्होंने आचार्य पद के संस्कार किए, उनको सिंहासन पे बिठाया और खुद नीचे बैठ करके सल्लेखना की भावना उन्होंने की। यही दृश्य घटित हुआ था सन ज्ञान सागर। 1972 में। ज्ञान सागर महाराज ने
जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद दिया था। तो उस पथ का अनुसरण करने वाले, उस पथ के अनुगामी है ये, और बिल्कुल शुद्ध परंपरा को फॉलो करने वाले आचार्य शांत सागर जी महाराज की परंपरा को, आगम की परंपरा को, किसी तरह का कोई पंथवाद नहीं, बिल्कुल चर्या एक नंबर, आचार्य श्री की चर्या जैसे उत्कृष्ट चर्या, ऐसे उत्कृष्ट चर्या के साधक। न कोई फोन, न कोई मोबाइल, न कोई लैपटॉप, न कोई पंखा कूलर एसी, न कोई गाड़ियों में, न कुछ साथ में परिग्रह, कुछ नहीं, हमने तो साक्षात देखा है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़े महान साधक हैं। शपथ का आपने जो अर्थ पूछा, दोनों अर्थों में उनको ग्रहण किया जाता है। यहाँ जो प्रसंग है वो अभी उनकी समाधि और संलेखना का है, उसकी ओर वो अग्रसर हो रहे हैं। और वास्तव में बहुत धन्य हैं अपन सब, पूरा श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से अपन भी उन सबको, उन मुनिराज सबकी तरफ से, परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी, अब भले वो मुनि हैं, आचार्य पद का त्याग कर चुके हैं, लेकिन कहने के भाव में आ रहा है, ऐसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की बहुत अच्छी तरह से निर्विघ्न सानंद संलेखना और समाधि हो, यही मंगल भावना भाते हैं। अभी कक्षा पूर्ण करने से पहले अपन 9 बार नमोकार मंत्र उच्चारण करके यहाँ पे सभी लोग पढ़ेंगे, इस भावना के साथ में कि उनकी जो अंतरंग की भावना है वो पूर्ण हो, और निर्विघ्न सानंद संलेखना। सोचो ना, आचार्य श्री ने कितने अच्छे से उत्कृष्ट समाधि धारण की। आज आज उनकी फोटोज आ रही है, वीडियोज आ रही है, तो काफी लोग सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, या आचार्य श्री की फोटो उनके साथ में, शांति सागर जी महाराज की फोटो और उनके साथ में। तो ये ऐसे महान साधक होते हैं, इनको देख करके ऐसा लगता है, हालांकि भावना तो हमारी भी बहुत उत्कृष्ट थी कि हम वहां पहुंचे, लेकिन ठीक है, समय काल परिस्थिति की वजह से। लेकिन प्रतिदिन यही भगवान से भावना कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहें प्रतिपल, कि भगवान उन वो अपने लक्ष्य को हासिल करें, उन्हें किंचित मात्र भी वेदना ना हो, और वेदना होती है तो उसको वो समता भाव से सहन करके कर्मों का नाश करें। आज पंचम काल है, इसलिए वो मोक्ष नहीं जा पा रहे, लेकिन ये मानते हैं अपन, ऐसे महान साधक, उनकी उस साधना को, उस तपस्या को देख करके लगता है चतुर्थ काल होता तो इसी भाव से उन्हें मोक्ष हो जाता। और अपन तो यही भावना बातें हैं, वो शीघ्र अतिशीघ्र सिद्धालय में विराजमान हो, हम भी उनके पथ के अनुगामी बनकर अपनी भी ऐसी समाधि हो, अपनी भी ऐसे ही संलेखना हो, अपन भी ऐसे ही व्रत नियम संयम का पालन करके इस मनुष्य भाव को सार्थक करें, यही अपनी मंगल भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हमारे घर में जो छोटी बच्चियां होती हैं, तो वो ऐसे पूछते हैं कि जो जब अशुद्धि का समय होता है, तो जैसे हम लोग कपड़े या बिस्तर को हाथ नहीं लगाते या किसी को, तो वो बोलते हैं कि उसका रीजन क्या है। मतलब उनको बहुत बार समझाने से भी, है ना, अभी जो यंग जनरेशन है वो समझ नहीं पाती, और अपनी तरफ से लॉजिकल रीजनिंग दी है, पर मतलब एक आप अगर समझा, क्योंकि मैंने उनसे, तो वो बोले कि मैंने बोला मैं पूछ के आपको बताती हूँ क्योंकि वो बच्चे का काउंटर अटैक बहुत होता है। समझ गया आपका प्रश्न। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है, आजकल का जो यूथ है या नए बच्चे हैं वो उसको प्रैक्टिकली समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उन बच्चों को या उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। बॉडी में ऐसे हार्मोन्स होते हैं, बॉडी में ऐसी चीजें होती हैं जो नेचुरली हम प्राप्त करते हैं। अगर किसी का शरीर जो पुरुष वर्ग में या पुरुष लिंग को धारण करके जन्म लिया है, कोई स्त्री पर्याय में जन्म लिया है, तो ये उसके अपने कर्म का फल है। लेकिन कर्म के फल के साथ में जो उसको शरीर प्राप्त हुआ है, उस शरीर की बनावट कहो, संरचना कहो, उस शरीर में जो हाड़ मांस खून पीप रज वीर्य सप्त धातु है, वो नेचुरली उसे मिला है। और जब एक स्त्री पर्याय में कोई जीव आता है, मनुष्य पर्याय में वो रहता है, कर्म भूमि का वो मनुष्य होता है, तो निश्चित रूप से उसके शरीर में इस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है या बनी हुई है जो अनादिकालीन है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, किसी के द्वारा बनावट नहीं है या बनाई नहीं जाती है। तो ऐसे समय में जब शरीर से अशुद्ध पदार्थ निकलता है, उस रज के निकलने से, उस रजस्राव होने से या अशुद्ध पदार्थ के निकलने से
निश्चित रूप से वातावरण दूषित होता है। मैं बहुत फ्रैंकली कहना चाहूंगा, आप ये ना समझें कि आज का जमाना और पहले के जमाने में कोई अंतर था। मानता हूं थोड़ा सा अंतर आया है, लेकिन आज जो पीरियड टाइम होता है या अशुद्धि में जब होते हैं, हम कितना ही बाहर से बहुत अच्छे से कर लें, अपने आप को व्यवस्थित कर लें या अन्य कोई साधनों का हम उपयोग कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो क्रिया हो रही है, जो रजस्राव हो रहा है, जो अशुद्ध पदार्थ निकल रहा है, उससे बॉडी में कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। आज भी देखा जाता है, प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, शास्त्रों में तो लिखा ही है कि अगर कोई पापड़ सुखा रहा है या पापड़ बना रहा है, बड़ी है, पापड़ है, पकौड़ी मंगोड़ी जिसको अपन बोलते हैं, और अगर वो अशुद्ध में स्थित जो स्त्री पर्याय में कोई बालिका है या महिला है, वो अगर उसको देख भी लेती है, उसकी दृष्टि मात्र से ही उसमें पीलापन आ जाता है। और कभी आप पापड़ सेको तो वो पूरा लाल हो जाएगा, अगर ऐसी स्त्री के द्वारा वो देख लिया गया है। हमारे आगम ग्रंथों में तो कहा ही गया है कि 3 दिनों तक तो उस स्त्री को अपना चेहरा दिखाना ही नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि अब स्थिति परिस्थिति हमारे सामने है कि हम ऐसा तो कर नहीं सकते, या करने वाले करते भी हैं, मुनि जो आरिका माता जी होती है वो ऐसे ही करती हैं। वो एक कमरे में बंद हो जाती है, आहार की व्यवस्था उनकी वहीं पर होती है। लेकिन सामान्य जो अपन गृहस्थ में आज सब कुछ, अब सोचिए सिंगल फैमिली है या वर्किंग है, सब कुछ है, तो कम से कम इतना नहीं कर सकते, तो कम से कम किचन की शुद्धि तो, रसोई घर की शुद्धि तो हमारी बनी रहनी चाहिए। और उसका इफेक्ट देखा भी जाता है। मैं तो यही कहूंगा, चूंकि वो स्वयं स्त्री पर्याय में है, आप स्वयं स्त्री पर्याय में हो, आप स्वयं उस बात को जानते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, आज मैं जो आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ, ये ज्ञान से बोल रहा हूँ, लेकिन आप अनुभव करके, या वो जो बहनें हैं वो अपना अनुभव करके इस बात को देखें कि अन्य दिनों में और उन दिनों में क्या हमारी सोच, क्या हमारे विचार, क्या हमारे भावों में परिवर्तन नहीं आता, क्या हमारी बॉडी में परिवर्तन नहीं आता। अगर चेंज हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो ये परिवर्तन ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 19-20 है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है। तो वो परिवर्तन पे, परिवर्तन के अनुसार जीवन जीने का अपन को ध्यान रखना चाहिए। साइंस भी आज प्रूव करती है, इन सब चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप सोचिए, जब हम जो शब्द बोलते हैं, जो जब उनका इतना इफेक्ट होता है, तो बॉडी में जब हमारे साथ में कुछ हो रहा होगा, तो डेफिनेटली, अगर खून भी निकलता है, थोड़ा सा भी अगर हमारी अंगुली से कट हो जाता है, खून निकलता है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। आंखों से आंसू निकलते हैं तो उसमें इफेक्ट आता है। तो वो तो एक बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, उस पार्ट से जब अपना रजस्राव होता है तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। वो अनुभव के माध्यम से समझ करके, और उन्हें उस समय उचित दूरी बना करके अपनी सभी क्रियाओं को करना चाहिए। और एक धर्म की व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक और अपने आप में एक पर्सनल लाइफ की भी व्यवस्था को समझ करके, उसे अशुद्धि के दिनों में दूर होकर के, जितना हो सके उतना दूरी बना करके, जब, क्योंकि अब आप जो कपड़े कॉटन के पहनोगे या जो कपड़े आप बेड पे यूज कर रहे हो, वो नॉर्मल भी कर रहा है और वो भी वही कर रहा है, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो इसलिए उचित दूरी बना करके, और उन्हें, उनका शयन कक्ष अलग हो, उनकी बर्तन अलग हो, उनकी चटाई आदि अलग हो, तो उसका एक अलग इफेक्ट उनको देखने को मिलेगा। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, एक और क्वेश्चन था कि जब हम धर्म करते हैं तो उसका उद्देश्य हमारा कर्म निर्जरा होना चाहिए या पुण्य प्राप्ति होना चाहिए? देखिए, दोनों चीज हैं, ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। मुख्य उद्देश्य तो हमारा पुण्य की प्राप्ति है, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं। और चूंकि अगर सम्यक दृष्टि जीव है, तो सम्यक दृष्टि का पुण्य पुण्य प्राप्ति भी उद्देश्य है, लेकिन सम्यक दर्शन के कारण से उसके कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो इसलिए धर्म करने का उद्देश्य दोनों ही है। लेकिन चूंकि हम गृहस्थ में हैं, और गृहस्थ में रहते हुए कर्म निर्जरा की बजाय, मतलब कर्म निर्जरा के साथ साथ, या उससे अगर अपन कंपैरिजन ही कर रहे हैं, तो बहुत क्लियर बोलूंगा, उसमें पुण्य की प्राप्ति को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। आचार्य श्री बहुत बार बोलते थे, जब कोई उनके लिए चातुर्मास के लिए निवेदन करते थे, या उनको आगमन के लिए निवेदन करते थे, या किसी कार्य के लिए, अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए, व्रत नियम संयम के लिए निवेदन करते थे, तो हमेशा कहते थे, पुण्य गाढ़ा करो, पुण्य बढ़ाओ। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्मों की निर्जरा करो, तब हम आएंगे, तब हम विहार करेंगे। तो ये सब चीजें गृहस्थी में है, तो कहीं ना कहीं
पुण्य को बढ़ाने में, पुण्य को गाढ़ा करने में हमारा मूल उद्देश्य वही है धर्म करने का। और उसके साथ में फिर जो पाप कर्मों की निर्जरा होती है वो हमारे लिए बेनिफिट है, एक्स्ट्रा है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है धर्म करने के 3 फल। धर्म कहो, पूजा पाठ कहो, स्तुति व्रत नियम संयम पालन कहो, इनके 3 फल। पहला फल पुण्य की प्राप्ति, दूसरा फल पाप कर्म की निर्जरा, और तीसरा फल असाता वेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियों का साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों में संक्रमण, चेंजेस। मतलब पाप कर्म पुण्य में परिवर्तित हो रहा है। तो इन सब बातों को अपन को समझ करके पुण्य को बढ़ाने का भाव रखना चाहिए। हाँ, पुण्य की प्राप्ति मतलब उस पुण्य से हमें धर्म की अनुकूलता प्राप्त हो। संसारिक अनुकूलता का उद्देश्य मतलब वो अपने आप ही हो जाएगा, पर धर्म की हाँ, उद्देश्य अनुकूलता। वही है, धर्म की अनुकूलता, पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। लेकिन जब पुण्य का उदय आए तो उस वैभव में, धन संपत्ति में नहीं फंसो, बल्कि वहां से निकलने का सोचो, ऐसा रखो। हाँ, धन्यवाद पुण्य जी। जय जी। ये मीनास के नाम से कोई है? मीना। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी अभी, भैया जी ये जो अभी हम बात कर रहे थे समाधि संलेखना की, तो उसमें जो 3 शब्द आते हैं, समाधि, संलेखना और संलेखना, इन तीनों में अंतर क्या है भैया जी? देखिए, शाब्दिक अर्थ पे अगर अपन जाएंगे, पहला शब्द समाधि। समाधि एक अलग शब्द हो गया जो संलेखना से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन समाधि के साथ जब मरण शब्द जुड़ जाता है तो वो अंतिम क्षण वाले संलेखना के रूप में ग्रहण किया जाता है। समाधि का शाब्दिक अर्थ होता है एकाग्र चित्तता। अपने मन को एकाग्र करने का नाम है समाधि। और समाधि पूर्वक मरण करना, समाधि का मतलब मरण नहीं है। देखो, समाधि मरण शब्द सुना होगा आप लोगों ने। तो समाधि मरण मतलब ऐसा मरण जो एकाग्र चित्तता से हुआ हो। मन बिल्कुल लगा हुआ था, बिल्कुल तटस्थ थे, मन में सजग थे, चेतना थी, वो समाधि मरण हो गया। तो समाधि का शाब्दिक अर्थ हुआ एकाग्र चित्त होना। संलेखना, संलेखना का शाब्दिक अर्थ होता है कषाय और काय को क्रश करना, अपनी कषायों को कमजोर बनाना। और जब उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम चिन्नी प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मारिया। अर्थात ऐसी स्थिति जब हमारे सामने आ जाए कि व्रत नियम संयम का पालन नहीं हो पा रहा है, उपसर्ग आ गया, अकाल पड़ गया, इतनी वृद्धावस्था आ गई कि चर्या का पालन नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा रोग हो गया जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में अपने कषाय को धीरे धीरे कम करना, अपने शरीर को कमजोर बनाना, इसका नाम है संलेखना। तीसरे नंबर पे जो आपने कही यम संलेखना, यम का शाब्दिक अर्थ होता है आजीवन, जीवन पर्यंत के लिए। और यम संलेखना में क्या किया जाता है? 2 शब्द होता है ना, यम और नियम। जो कुछ हम्म। समय के लिए संकल्प लिए जाते हैं, मैं 6 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ, ये हुआ नियम। मैं आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ, ये हुआ यम। तो यम संलेखना का अर्थ हुआ आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। अब वो कभी एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगे। अब ये शरीर, ये आत्मा इस पर्याय में कितने दिन रहेगी? आज 11वां 12वां दिन है। हो सकता है चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज 33 दिन की 36 दिन, सॉरी, 36 दिन की उनकी संलेखना चली थी। इनकी अभी ओ। 12 13 दिन है, अपन तो भावना भाते हैं और आगे बढ़े। शांत अपने पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की 4 दिन की संलेखना थी। 12 तारीख को हम्म। उन्होंने अंतिम आहार लिया था। तो इस तरह से तो ये सब अपनी अपनी समाधि और संलेखना के रूप हुआ करते हैं। तो यम संलेखना का मतलब आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अपनी काय और कषाय को क्रश करना, कमजोर बनाना, यह है यम संलेख। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जय चंद। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जाहवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन। जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवर्णम कर। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय संत जय शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। जय हो जय हो परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय परम पूज्य क्षपक राज श्री आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय हो। जय हो परम पूज्य आचार्य आगम चक्रवर्ती आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय हो जैसी भावना भाई थी, अपन सब नो 9 बार नमोकार मंत्र उच्चारण रूप में यहाँ पे करते हुए और पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की समाधि की अनुमोदना करते हैं। बोले नमोकार महामंत्र की जय। जय जय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमोकार महामंत्र की जय। जय जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय